हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्लास 9th की बुक है। ठीक है, क्लास 9th बुक। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है? न्यूटन वॉज द साइंटिस्ट बिहाइंड दिस ऑल्सो। ठीक है, ग्रेविटेशन का नाम जहां भी आ जाए वहां पे वो एप्पल वाली एग्जाम्पल याद कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, लेट्स हैव अ ऑब्जेक्ट ए, लेट्स हैव अ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बी है। इन दोनों का मास, दिस इज कैपिटल एम, दिस इज स्मॉल एम। इन दोनों का मास। ठीक है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। ठीक है, ये डी है। न्यूटन साइंटिस्ट कह रहे हैं हमारे को, न्यूटन अंकल क्या कह रहे हैं? न्यूटन अंकल कह रहे हैं कि सी, जो भी ऑब्जेक्ट है इस दुनिया में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो कोई भी दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट क्या है? फोर्स है। अट्रैक्शन एक फोर्स है ना। सो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। ये तो उसने पहली स्टेटमेंट बता दी। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ही इज सेइंग, इन सेकेंड स्टेटमेंट ही इज सेइंग कि जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सॉरी, मैंने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, तो आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे ऑब्जेक्ट्स वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होती जाएगी, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि अगर फोर्स इंक्रीज तो डिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीजिंग, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स आ गई। कंबाइनिंग बोथ स्टेटमेंट्स मुझे क्या मिल रहा है रिजल्ट? कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट A इनटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट B अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मेरे पास। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी इस कांस्टेंट, इसकी जगह कांस्टेंट लगाना है मैंने, तो मैं क्या यूज करूंगा? कोई भी अल्फाबेट यूज करना था तो ऑब्वियसली हमने क्या यूज कर लिया? हमने यूज कर लिया कैपिटल जी यूज कर लिया हमने। ठीक है, सी मेरे पास आ गया F इज नाउ इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया फोर्स की वैल्यू। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. This expression is known as universal law of gravitation. Gravitation chapter में एक small g भी यूज होता है, small g। ठीक है, that small g is acceleration due to gravity। वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। कैपिटल जी जो है वो है
कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये दो चीजें हैं मेरे पास, और दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें दोनों में डिस्टेंस कितना है d, दोनों का एक का मास है m, एक का मास है स्मॉल m, दोनों आपस में रिलेशन बना के m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया कैपिटल G दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मेरे पास आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। ठीक है, वेयर F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैपिटल M and small m are the masses of object A and object B respectively। ठीक है, D मेरा क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ये जो एक्सप्रेशन है इट वाज गिवन बाय इसैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने दिया था। चलो देन अब मैंने क्या करना है, अब g की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, g विल बी इक्वल टू, देखो कैसे आ g की वैल्यू निकालनी है। g को इस साइड पे रहने देता हूं, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाता हूं। क्या आ जाएगा, f मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ गया, कैपिटल M एंड स्मॉल m विल बी इक्वल टू g। ये मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया मेरे पास, उसकी वैल्यू आ गई। अब इसके यूनिट्स भी डिराइव किए जा सकते हैं, है ना। फोर्स को मैं किस में लिख सकता हूं, न्यूटन में। ठीक है ना, डिस्टेंस को किस में लिखूंगा, मीटर में। सो मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन मासेस किस में आएंगे, ठीक है, मासेस किस में आएंगे, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। ठीक है, ये देखना, फोर्स का यूनिट आ गया न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कैपिटल मास केजीज में मेजर करते हैं, इसका भी केजी इसका भी केजी, ये किसके इक्वल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब केजी को ऊपर लेके जाना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है, दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, दिस इज द यूनिट्स ऑफ कैपिटल G, दिस वन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास यूनिट्स आ गए। आई थिंक बहुत सिंपल था ये। ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां से स्टार्ट किया। ठीक है ना, स्टार्टिंग पहले दो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद रखना है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, एक का मास कैपिटल M कंसिडर कर लिया, एक का मास स्मॉल m, दोनों का डिस्टेंस स्मॉल d कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बुक्स में दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। 1 मिनट, 1 मिनट रुको, ये देखो, see this, ये क्या लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स
विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हमने कैपिटल एम और स्मॉल एम ले लिया मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में डिस्टेंस कितना था d, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यही एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, देखो बोर्ड पे यही एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, सो उसके बाद यूनिट्स भी पता लग गए कैसे आ गए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, d इज डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, ये केजी में, ये भी केजी में, 2 केजीज हैं तो केजी स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके -2 हो गया। ओके, अगेन मैं वही टॉपिक पे वापस आ रहा हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूटन ने एक्सप्रेशन दिया में कैपिटल G(m)(m)/d²। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, ठीक है, दैट इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये ग्रेविटेशन चैप्टर है तो एक्सेलरेशन कौन सी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने इसे ले लिया mg। ठीक है, जो ये टॉपिक में डिराइव करने जा रहा हूं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है मैंने। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी आ गया। ये वाली जो वैल्यू है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ये मैं फिल कर देता हूं इस इक्वेशन में। क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू G(m)(m)/d²। इतना पता लग गया सबको। हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल g, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है मेरे पास स्मॉल g, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और ये जो कैपिटल G है दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगेन ये आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छी तरह से टॉपिक अलग करके दिया गया हुआ है, ये देख लो चल। ठीक है, ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का नाम है, फ्री फॉल। ठीक है, इसमें सी दिस mg इज इक्वल टू G(m)(m)/d²। बात में उन्होंने स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, वो भी मैं कर देता हूं, स्मॉल g की वैल्यू फाइंड आउट, और उसके बाद ये रिलेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, सो स्मॉल g विल बी, यहां पे स्मॉल g विल बी, ये m और m कैंसिल हो गया ना, स्मॉल g विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M/d²। ये वाला जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरे पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, उस कैपिटल G से मैंने उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। ये आ गया मेरे पास कैपिटल G की वैल्यू। ये स्मॉल g की वैल्यू मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वी कैन से दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूले में फिल करके इसकी जगह मैंने रख दिया मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m/d²। इसमें से m और m कैंसल, और ये वाला फॉर्मूला बन गया मेरे पास G कैपिटल M/d²। ठीक है, ये था नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब न्यूटन ने क्या किया, हमें साइंटिस्ट ने क्या बताया, इनकी एक वैल्यू भी बता दी साथ में। हम जनरली न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं
स्मॉल जी की वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में क्या पुट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये वैल्यू आती कहां से है, ये वैल्यू जो 9.8 आई कहां से डिराइव की गई, लेट्स सी दैट। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक डायरेक्टली। ठीक है, क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास विद मास m, ठीक है, ऑब्जेक्ट है कोई और अर्थ है, इन दोनों में डिस्टेंस है r और अर्थ है। ठीक है, अब इन दोनों में डिस्टेंस r है और दोनों के अपने अपने मासेस है। ठीक है, दोनों के अपने अपने मासेस हैं। क्यों मैंने अर्थ और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ली है, क्योंकि देखो आपकी बुक्स में टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g उन्होंने क्या कंसिडर किया है, m इज द मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस इज r स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस ले लिया r, इसीलिए मैंने कंसिडर की है। सो सी दिस, ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट का मास हो गया स्मॉल m, ठीक है, अर्थ का मास हो गया कैपिटल M। इस R को मैं कैपिटल नहीं लिख देता हूं क्योंकि आपकी बुक्स में कैपिटल R डिनोट किया गया हुआ है। ठीक है, सो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, G इज इक्वल टू मेरे पास आई वैल्यू G, ठीक है, M अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई वैल्यू अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर अर्थ एंड एनी रैंडम ऑब्जेक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यूटन का बेसिक फंडामेंटल लॉ ही क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अट्रैक्शन हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखो ये स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं उनकी कुछ वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज है, वो लिख लेते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से देख के लिख लेते हैं। देखो मेरे पास आ गया कैपिटल G इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया कैपिटल G की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ गया देखो मास नेक्स्ट मेरे पास आ गया मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ मेरे पास आ गया 6 इंटू 10⁻24 kg। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, देन मेरे पास क्या आ गया, आर की वैल्यू। मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, आर विल बी इक्वल टू, आर की वैल्यू आ गई मेरे पास देखो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके किस फॉर्मूले में सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है कि स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू ये फिल कर देनी है, M की वैल्यू ये फिल कर देनी है, R की वैल्यू ये फिल कर देनी है। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g. This was the relation between small g and capital G. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है,